नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र ओम साई ओम मल्टी में रहने पड़ोसी ने भरोसे को तोड़ने वाली चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पड़ोस में रहने वाले एक परिचित युवक ने घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लॉकर की चाबी चोरी की और 4 अलग अलग बार में वारदात को अंजाम देकर करीब 35 लाख रुपए के आभूषण उड़ा लिए। चोरी किए गए आभूषणों की कीमत लगभग आधा किलो सोने के बराबर बताई जा रही है, जिनकी मदद से आरोपी ने अपना पुराना कर्ज और ईएमआई चुका दी। जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में दिवाली पूजन के बाद मयूर कृष्णानी ने अपने घर में लॉकर में नकदी और कीमती आभूषण सुरक्षित रखे थे। इसी दौरान पास में रहने वाला परिचित घर की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। मौका पाकर आरोपी ने कृष्णानी की माताजी के चाबी के गुच्छे में से घर की एक चाबी चोरी कर ली और अलग अलग 4 बार में लॉकर को पूरी तरह खाली कर दिया। जब जरूरत पड़ने पर मयूर कृष्णानी ने लॉकर खोला तो उसमें न नकदी मिली और न ही आभूषण। इसके बाद उन्होंने नीलगंगा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस का शक पास में रहने वाले लवेश टहलवानी पर गया। पुलिस को पता चला कि लवेश ने हाल ही में अपने सभी लोन, ईएमआई और दोस्तों से लिया गया कर्ज चुका दिया था, जबकि उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह यह भुगतान कर सके। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कराया और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद ली। पूछताछ के दौरान आरोपी लवेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 35 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। वहीं आरोपी द्वारा 8 से 10 लाख रुपए नकद अलग अलग जगहों पर छिपाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि चोरी की रकम से जिन लोगों का कर्ज चुकाया गया है, यदि उन्होंने यह राशि अनजाने में ली है तो उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति चोरी की इस घटना में संलिप्त या दुष्प्रेरित पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे मीडिया के साथी के परिवार में श्री मयूर कृष्णानी जी के यहाँ थाना नीलगंगा में एक चोरी हुई थी, जिसमें करीब 35 लाख रुपए का सोना आज बरामद किया गया। इनके घर में इन्होंने अक्टूबर में दिवाली की पूजा के बाद लॉकर में अपना सारा सामान रख दिया था। इनके पास में ही रहने वाले एक परिचित ने इनके घर में जब ये नहीं रहते थे तो क्योंकि परिचित ही था तो उसने देखा कि घर में इतना पैसा है और समय आने पर उसने इनके माताजी के चाबी के गुच्छे में से एक चाबी चोरी कर ली और अगली बार करीब 4 बार में उन्होंने पूरा लॉकर खाली कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर जब कृष्णानी जी ने अपने लॉकर को देखा तो उसमें कुछ भी रकम और गहने नहीं पाए। उसके बाद अपने मीडिया के साथी के साथ और रिश्तेदार के साथ थाने में सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी सीएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब ने एक टीम का गठन किया और उन्होंने पास बगल में रहने वाले लवेश टहलवानी की जब गतिविधियों पर नज़र रखी तो पता चला कि उसने पिछले कुछ दिनों में अपना सारा लोन, ईएमआई और जो कर्ज दोस्तों से ले रखा था वो सभी पटा दिया है, जो कि उनकी जो आमदनी है उसके कंपैरिजन में ठीक नहीं था। उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया, फिंगरप्रिंट एफएसएल की टीम ने हमारे लिफ्ट किए। उसके बाद जब लविश से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना कार्य करना स्वीकारा। अभी इनके पास से करीब 35 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर लिए गए। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। 8 से 10 लाख रुपए कैश इन्होंने अलग अलग जगह पे चुकाना कर्ज के तौर पे बताया है, जिसके लिए इनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है और उसमें उसको रिकवर करने का हम प्रयास करेंगे। जो कर्ज चुका दिया वो कैसे रिकवरी होगी? ऑब्वियसली कर्ज जो चुकाया गया है वो चोरी के पैसे से चुकाया गया है, तो उसमें ये आरोपी है। अगर सामने वाले की नीयत नहीं है तो वो नीयत चोरी के पैसे की नहीं है तो उससे पैसा रिकवर किया जाएगा, परंतु उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। परंतु अगर ये पाया जाता है कि वो किसी तरह से इस घटना में शामिल था और रिकवरी के लिए उसने इस तरह का कुछ दुष्प्रेरण किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं मयूर कृष्णानी। हमारे घर पे हमने दिवाली के समय पे सारा गोल्ड वगैरह बैंक से लाके और कुछ हमने, हमारा घर बन रहा है तो इस चक्कर में हम कैश धीरे धीरे लाके जमा कर रहे थे कि धीरे धीरे किस्तें देनी पड़ती है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है ठेकेदार जी को। तो दिवाली के बाद हमने सारा सोना लॉकर बैंक हमारे घर के लॉकर में शिफ्ट कर दिया था। 11 तारीख को दिसंबर में हमारी माताश्री बाहर गई थी, नानी जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने, तो उससे समय ये हमको पता पड़ा कि 31 तारीख को हमको वापस किस्त देनी थी पेमेंट की। तो जब 31 तारीख को जब हम पेमेंट देखने गए तो हमको ये प्राप्त पड़ा कि हमारे घर पे कुछ ना कैश पड़ा हुआ है ना गोल्ड पड़ा हुआ है। तो 1-2 दिन हमने वापस कंफर्म करा, वापस ढंग से सूचित करा कि कंफर्म करा कि कैश कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, पर हमको कंफर्म हो गया कि फिर हम नहीं मिल पा रहा है। तो 3 तारीख को हमने पुलिस में कंप्लेन करी थी, रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद से सारी चीज़ें पुलिस ने प्रक्रिया करी, देखा, सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि
हमारे घर के सामने जो लवीस टहलवानी है, उन्होंने वो हमारे घर पर उनका आवन जावन कंफर्म हमेशा रहता ही था, घर जैसे संबंध थे, पर उन्होंने ही ये चीज़ घर के अंदर वारदात प्रोसेस करी। कितने का सोना था और कितने केस था इसमें? सोना पुराने समय से है, मतलब मम्मी की शादी के समय का, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा इकट्ठा करते हुए, तो हमारा जो हमने एग्जैक्ट निकाला फिगर है, एग्जैक्ट फिगर तो हमने निकाल पाए हैं, पर हमने जो जोड़ा जाड़ी करी, फोटोज देख के निकाला, तो मिनिमम 500 ग्राम सोना तो है ही है। तो 15 लाख का कैश हमारे पास, सब चीज़ हमने थोड़ा बहुत लिखित में कर रखा था, तो 10 से 15 लाख तक का कैश तो लगभग रखा हुआ है, 10 से 15 लाख के बीच। आपको शक हुआ था इसके सामने व्यक्ति पे? हमारे पास तब शक हुआ जब हमको दिखने में आया कि उसने अपने खर्चे 1 आध 2 महीने में बहुत बढ़ाने चालू कर दिए हैं। भैया, इंसान ने जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कम से कम 3-3.5 लाख रुपए की चेन पहनना चालू कर दी थी, सारी चीज़ें करना चालू कर दी थी, बहुत भयंकर खर्चे बढ़ चुके थे, नई नई गाड़ियाँ लाने चालू कर दिया था, इंदौर जाके सारी चीज़ें करना चालू कर दिया था। तो फिर हमको समझ में आया कि थोड़ी बहुत चीज़ों में शंका होने लग गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंशानुसार प्रदेश सरकार अब पहली बार धर्म नगरी उज्जैन में महाकाल महोत्सव करने जा रही है। दरअसल यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। अनंत श्री विभूषित आचार्य सम्राट जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का 726वां जयंती महोत्सव 10 जनवरी शनिवार को रामानंदाचार्य चौक पर समस्त वैष्णव संप्रदाय के संत महंतों, महामंडलेश्वरों एवं वैष्णव बैरागी समाजों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से जुड़कर समाज को संबोधित करेंगे। डॉक्टर महंत रामेश्वर दास जी महाराज एवं डॉक्टर सतीश बैरागी मालनवासा ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के पूर्व शुक्रवार को संत वाहन रैली निकाली गई। यह रैली कोयला फाटक स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रामानंदाचार्य चौक पर समाप्त हुई। रैली में संतों सहित वैष्णव बैरागी समाज के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। 10 जनवरी को प्रातः 9 बजे गोपाल मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा, जो घंटाल, तेलीवाड़ा, बुधवारिया और अंकपात होते हुए रामानंदाचार्य चौक पहुंचेगी। यहाँ प्रातः 10 बजे स्वामी श्री के विग्रह का पूजन एवं दिव्य महाभिषेक किया जाएगा। दोपहर 12 बजे संतों के आशीर्वचन होंगे। वहीं दोपहर 2 बजे प्रसादी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। की तैयारियां हैं क्या है? जी, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ हम लोग करने वाले हैं और 14 जनवरी से 18 जनवरी तक यह कार्यक्रम का जो पहला संस्करण होगा उसका आयोजन हो रहा है। 14 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस महोत्सव का शुभारंभ होगा और जो जगह रखा गया है हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि महाकाल कॉरिडोर में जो परिसर है उसमें मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके अलावा पूरे परिसर में अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां रहेंगी, कहीं पे कला यात्रा निकलेंगी, कहीं पे संगोष्ठियों का आयोजन होगा और पूरे 5 दिवस का जो महोत्सव है ये इस प्रकार के कार्यक्रमों से भरा पूरा रहेगा। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस पूरे महोत्सव में आप अपनी सहभागिता करें और जैसा उज्जैनी का अवंतिका का जो गौरव गाथा रही है उसमें एक और यह कड़ी रहेगी और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का दिन प्रतिदिन शहर में आगमन हो रहा है, 2028 में सिंहस्थ का जो महाआयोजन होना है उसमें करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालुओं का आना है और उसके पहले अभी मुझे बताते हुए खुशी है कि जो अभी छुट्टियों का समय था उसमें 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लिए हैं। तो जो बड़ी संख्या में शहर में श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए हम इस प्रकार के जो आयोजन कर रहे हैं ये हमारे लिए भी एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और इस आयोजन में जैसा मैंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी हो रही हैं और इस तरीके के जो है मंच उपलब्ध कराए जाएंगे जहां पे कि हम अपने विचार को व्यक्त कर सकेंगे और जो गौरव गाथा है उसको बता सकेंगे। जनजातीय समुदायों को भी जोड़ने की इसमें तैयारी है और जैसा मैंने बताया कि कला यात्राएं निकलेंगी और जनजातीय संस्कृति का भी विशेष इसमें आयोजन रहेगा। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया और श्रीलंका के जो अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार हैं वो भी उपस्थित रहेंगे जिससे कि इस कार्यक्रम को और जो है भव्य रूप दिया जा सके। और इस 5 दिवस के कार्यक्रम में इसी प्रकार की जो है आयोजन रहेंगे और ये जैसा मैंने बताया पहला संस्करण है और इसमें कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण कार्ड जो है वो भेजा जा रहा है और जो हमारे अन्य ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे भी हम उनको इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए निवेदन कर रहे हैं और उनको सूचित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में?
जी निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि इस महोत्सव का जो शुभारंभ है 14 जनवरी 2026 को हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उसमें उपस्थिति जो है वो संभावित है और 14 जनवरी को इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। थैंक यू सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।